Hello बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम. वेलकम टू द TMS होम एजुकेशन यूनिट 3 डे 15 में आपका स्वागत है. तो बच्चों, सबसे पहले हम ऊ, ओ, ऊ और री की मात्रा वाले शब्दों का दोहराव कर लेंगे. तो आइए हम दोहराव कर लेते हैं. पाठ्यपुस्तक इकाई 3 ऐसा नंबर 1. ऊ की ऐसा नंबर 1 मात्राएं, पेज नंबर 40. तो आज हमें क्या करना है, क्योंकि आज हमारा डे 15 है और नेक्स्ट डे हमारा असेसमेंट होगा, तो हमें पूरी इकाई का दोहराव करना है. तो हम पहले मात्राओं से स्टार्ट करेंगे ना. तो ऐसा नंबर 1 मात्राएं. ऊ की मात्रा गुड़िया, ग ऊ की मात्रा री या, ग ऊ की मात्रा री या गुड़िया. गुजिया, ग ऊ की मात्रा झी या गुजिया, ग ऊ की मात्रा झी या गुजिया. गुलाब, ग ऊ की मात्रा ला ब, गुलाब, ग ऊ की मात्रा ला ब, गुलाब. तुलसी, तुलसी, त ऊ की मात्रा ल सी, तुलसी, त ऊ की मात्रा ल सी, तुलसी. पुल, प ऊ की मात्रा ल, पुल, प ऊ की मात्रा ल, पुल. फ फिफा में ऊ की मात्रा फू, ल झड़ी, फूल झड़ी, फ ऊ की मात्रा तो फू, ल झड़ी, फूल झड़ी. बुलबुल, बुलबुल, ब ऊ की मात्रा ल, ब ऊ की मात्रा ल, बुलबुल. मुकुट, म ऊ की मात्रा क ऊ की मात्रा ट, मुकुट, म ऊ की मात्रा क ऊ की मात्रा और ट, मुकुट. मुख, म ऊ की मात्रा और ख, मुख, म ऊ की मात्रा और ख, मुख, यानी हमारा मुंह. अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ऊ की मात्रा पढ़ लेंगे. तो अब हम ऊ की मात्रा पढ़ लेंगे. तो चूड़ी, च बड़े ऊ की मात्रा ओड़ी, चूड़ी, च बड़े ऊ की मात्रा ओड़ी, चूड़ी. चूहा, च ऊ की मात्रा और हा, चूहा, च ऊ की मात्रा और हा, चूहा. झूला, झ ऊ की मात्रा और ला, झूला, झ ऊ की मात्रा और ला, झूला. तुलिका, तुलिका, त ऊ की मात्रा ली का, तुलिका, त ऊ की मात्रा ली का, तुलिका. दूध, द ऊ की मात्रा ध, दूध, द ऊ की मात्रा और ध, दूध. फूल, फ ऊ की मात्रा और ल, फूल, फ ऊ की मात्रा और ल, फूल. मूली, म ऊ की मात्रा और ली, मूली, म ऊ की मात्रा और ली, मूली. सूरज, स ऊ की मात्रा र ज, सूरज, स ऊ की मात्रा र ज, सूरज. कबूतर, क ब ऊ की मात्रा त र, कबूतर, क ब ऊ की मात्रा त र, कबूतर. अभी हमने ऊ की मात्रा पढ़ी, ऊ की मात्रा पढ़ी, अब हम री की मात्रा पढ़ेंगे. तो ऐसा नंबर 9 में री की मात्रा है, पेज नंबर 48. री की मात्रा. कृषक, क री की मात्रा श क, कृषक, क री की मात्रा श क, कृषक. कृषि, क री की मात्रा शी, कृषि. ग्रह, ग री की मात्रा और ह, ग्रह. घृत, घ री की मात्रा और त, घृत. नृप, न री की मात्रा और प, नृप, न री की मात्रा प, नृप. पृथ्वी, पृथ्वी, प री की मात्रा थ्वी, पृथ्वी, प री की मात्रा थ्वी, पृथ्वी. यहाँ पर क्या लिखा, देखो यहाँ पर आधा था लिखा है. क्या लिखा है? आधा था. मृग, मृग, म री की मात्रा और ग, मृग, म री की मात्रा ग, मृग. वृक्ष, ब री की मात्रा और छ, वृक्ष, ब री की मात्रा और छ,
वृक्ष, श्रृंगार, देखो यहाँ पे श्र लिखा है, ऊपर अंक की बिंदी लगी है, श्रृंग। फिर री की मात्रा है गा र, श्रृंगार, श्रृंग, री की मात्रा गा र, श्रृंगार। तो बच्चों अभी हमने मात्राएं वाला एसार पढ़ लिया, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा और री की मात्रा। अब हम हमारी कहानियां पढ़ लेते हैं। तो हम ओपन करेंगे ऐसा नंबर 2। तो ऐसा नंबर 2 में क्या दिया है, तिरंगा। हमारी कहानी थी ना इस तिरंगा। 3 रंग, ऐसा नंबर 2 पेज नंबर 41। 3 रंगों से बना तिरंगा, 3 रंगों से बना तिरंगा, भारत माँ की शान तिरंगा, भारत माँ की शान तिरंगा। तो हमारा तिरंगा है वो 3 रंगों से बना है और भारत माँ की शान है। छूने चला आसमान तिरंगा, जन जन की है आन तिरंगा। तो जो हमारा तिरंगा है लहराते हुए आसमान को छूने चला है और हर एक व्यक्ति की आन है तिरंगा, हर एक इंसान की आन है तिरंगा। सबके मन में बसा तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा। तो हम सबके मन में तिरंगा बसा हुआ है और हम सबका अभिमान है तिरंगा। केसरिया साहस का रंग, जो केसरिया रंग है वो किस चीज का है, साहस का रंग है। और सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। सफेद चला शांति के संग, हरा रंग धरती का गहना। जो हरा रंग है उसे क्या बोला गया है, हरे रंग को धरती का गहना कहा गया है। चक्र कहे आगे है बढ़ना, जो इसमें चक्र बना हुआ है वो हमें क्या कहता है, हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए कहता है। हम सबकी मुस्कान तिरंगा, मातृभूमि की शान तिरंगा। तो हम सबकी जो मुस्कुराहट है वो क्या है, तिरंगा है और मातृभूमि की शान है तिरंगा। फिर यहाँ पर लिखा है, देखो यह भी जाने में, तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां होती। जो हमारा तिरंगा होता है इसमें जो तीलियां, ये बीच में चक्र बनता है, इसमें 24 तीलियां होती हैं जो दिन के 24 घंटों को बताती हैं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरी कहानी पढ़ लेते हैं हमारी, ऐसा देश है मेरा। बच्चों आज हम पूरी जितनी हमारी इकाई 3 में हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार दोहराव कर लेंगे। तो अभी हमने मात्राओं का दोहराव किया था, अभी हम जो हमारी कहानियां कविता है उसका दोहराव कर रहे हैं ना। तो अब हम ऐसा नंबर 6 में ऐसा देश है मेरा का दोहराव कर लेंगे, पेज नंबर 45। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था। जब गर्मी की छुट्टियां थी उसके बाद पहला दिन था, यानी फर्स्ट दिन जब हम स्कूल आते ना छुट्टियों के बाद, वो दिन सभी बच्चे खुश होकर अपना अनुभव बता रहे थे। तो जो सारे बच्चे थे वो बहुत खुश थे और सब जो जो जहाँ घूमने गए थे वो सब बता रहे थे। उतने में शिक्षिका के आने पर बच्चे अपने स्थान पर, उतने में वहां पर उनकी जो टीचर थी वो आ गई, उनकी शिक्षिका, उनकी टीचर आ गई। सारे बच्चे शिक्षिका के आने पर कहाँ पर बैठ गए, अपने स्थान पर बैठ गए। शिक्षिका ने पूछा, बच्चों आपकी छुट्टियां कैसी रही। जो उनकी मैम थी उन्होंने पूछा, बच्चों आपकी छुट्टियां कैसी रही, आप सब कहाँ गए थे, एक एक करके बताइए। आप सब कहाँ पर घूमने गए थे वो मुझे एक एक करके बताइए। सबसे पहले अमरदीप खड़ा हुआ और बोला, मैंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखा। जो अमरदीप था उसने अमृतसर में वो अमृतसर घूमने गया और उसने वहां पर स्वर्ण मंदिर देखा। और वहां पर क्या खाया, वहां छोले भटूरे, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया। वहां पर उसने छोले भटूरे, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया। पंजाबी पोशाक भी खरीदी, उसने वहां पर पंजाबी पोशाक भी खरीदी। फिर अक्षिता, तो अक्षिता कहाँ गई थी घूमने। अक्षिता ने बताया, मैंने जयपुर में, यानी कि अक्षिता कहाँ गई थी, जयपुर गई थी। मैंने जयपुर में हवा महल देखा। उसने जयपुर में क्या देखा, हवा महल देखा। और वहां पर दाल बाटी चूरमा खाया। अक्षिता ने जयपुर में क्या खाया, दाल बाटी चूरमा खाया। मैंने घाघरा, चोली और ओढ़नी भी खरीदी। जो अक्षिता थी उसने वहां पर घाघरा, चोली और ओढ़नी खरीदी। फिर रोहन, तो रोहन ने बताना शुरू किया, मैंने कश्मीर में हाउस बोट की से डल झील की सैर की, कहवा पिया और फैरन पहनकर फोटो खिंचवाई। रोहन ने बताया कि वो कहाँ गया था, कश्मीर गया था। उसने वहां पर क्या किया, हाउस बोट से डल झील की सैर की और क्या पिया, कहवा पिया और
फेरन पहनकर फोटो भी खिंचवाई। जो वहाँ का तो रोहन जो था वो कश्मीर गया, उसने हाउस बोट से डल झील की सैर की। उसने क्या घूमा वहां पर? डल झील की सैर, डल झील घूमा वहां पर, है ना। और क्या पिया वहां पर? क्या खाया पिया? तो कहवा पिया। और कपड़े क्या पहने? तो फेरन पहनकर उसने फोटो खिंचवाई। रॉबिल बोला, मैं चेन्नई के मरीना बीच पर लहरों के साथ खूब खेला। तो रॉबिल कहाँ गया था? चेन्नई गया था। चेन्नई के मरीना बीच गया था घूमने और वहां पर लहरों के साथ खूब खेला। और क्या खाया? इडली सांभर और चटनी के साथ रसम भी पिया। तो रॉबिल ने क्या खाया वहां पर? इडली सांभर और चटनी के साथ रसम भी पिया। पापा ने अपने लिए कमीज और वेष्टी, धोती तथा माँ के लिए साड़ी खरीदी। तो साड़ी को वेष्टी और धोती भी कहते हैं। तो जो जेंट्स लोग पहनते हैं ना, तो वहां पर चेन्नई में लोग धोती पहनते हैं, है ना। धोती, तो धोती को क्या बोलते हैं? वेष्टी। और हिंदी में साड़ी को, जो शुद्ध हिंदी होती है, तो साड़ी को भी धोती बोलते हैं। तो जो रॉबिल के पापा थे उन्होंने कमीज और वेष्टी खरीदी अपने लिए तथा उसकी माँ के लिए साड़ी खरीदी। फिर वाणी ने बताया, मैंने गुजरात के पाटन में रानी की बाव देखी। मैंने गुजरात के पाटन में रानी की बाव देखी। मुझे वहां के ढोकले, खांडवी और जलेबी फाफड़ा बहुत स्वादिष्ट लगे। मैंने अपने लिए चनिया चोली भी खरीदी। वाणी ने बताया कि मैं गुजरात के पाटन में रानी की बाव देखी। उसने वहां कहाँ गई थी घूमने? गुजरात गई थी और उसने वहां पर क्या देखी? पाटन में रानी की बाव देखी। फिर वहां उसे क्या खाने में अच्छा लगा? ढोकले, खांडवी और जलेबी फाफड़ा उसे बहुत अच्छा लगा वहां पर। तो उसने क्या खाया था? ढोकला, खांडवी और जलेबी फाफड़ा। फिर उसने अपने लिए क्या खरीदे? कौन से कपड़े खरीदे? तो उसने अपने लिए चनिया चोली खरीदी। तो टीचर ने कहा, टीचर कहती है, अरे वाह, आप लोग तो पूरा भारत ही घूम आए हैं। शिक्षिका बोली। तभी घंटी बजी और शिक्षिका दूसरी क्लास में चली गई। तो शिक्षिका ने बोला कि आप लोग तो सारा भारत ही घूम आए हो। और उतने में क्लास ओवर हो गई और जो टीचर थी वो दूसरी क्लास में चली गई। फिर नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा, यह भी जाने में, दुनिया में सबसे ज्यादा मसालों की पैदावार कहाँ होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा मसालों की पैदावार भारत में होती है। फिर यहाँ पर आपको शब्दावली दी गई है, जो आपको ये भी पढ़ लेना है और ये भी पढ़ लेना है एक बार कि कहाँ पर क्या खाया पिया जाता है। जैसे कि हमने अभी इसमें चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं मृदु बोले। तो ऐसा नंबर 10 पेज नंबर 49, मृदु बोले। कृति के पिता कृषक हैं। जो कृति है उसके पिता कृषक है। वे कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। उनके खेतों में मृग आते हैं। जो कृति के पिता का खेत है उसमें कौन आते हैं? मृग आते हैं। मृग तृण खाते हैं। जो मृग है वह तृण खाते हैं। उसके पिता मृगों का ध्यान रखते हैं। जो कृति के पिता है वो मृगों का ध्यान रखते हैं। वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। कृति उन्हें दाना डालती है। तो वृक्ष पर पक्षी रहते हैं और कृति क्या करती है? उनके लिए दाना डालती है। उसकी माँ गृहिणी है। जो कृति है उसकी माँ गृहिणी है, यानी कि हाउसवाइफ है। वे मेहमानों का स्वागत करती है। वे मेहमानों का स्वागत करती हैं। फिर दादी की कृति को रोज नृप की कहानियां सुनाती है। जो दादी है, जो कृति की दादी है, वह रोज कृति को नृप की यानी कि राजाओं की कहानियां सुनाती हैं और कहती हैं मृदु बोलो। और सब कहती हैं कृति को कि मृदु बोलो, यानी कि मीठा बोलो। फिर यहाँ पर भी आप शब्दावली पढ़ लेंगे और एक बार शब्द संसार भी पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर शब्द संसार में वचन दिए गए हैं, तो आपको एक बार ये भी पढ़ लेना है। एक वचन यानी किसी भी एक चीज के बारे में बात होती है तो एक वचन होता है। और जैसे ये 2 पेन है और ये एक पेंसिल है, तो एक पेंसिल यानी एक पेंसिल है तो एक वचन। बट ये दो पेन है तो बहुवचन, यानी कि कोई भी चीज एक होगी तो एक वचन होती है और अगर एक से ज्यादा है तो बहुवचन। जैसे यहाँ पर अभी आपको एक एग्जांपल दिया गया है, एक तितली है तो एक वचन, बट एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तो यहाँ पर आपको वचन के बारे में दिया गया है। वचन के बाद अभी हम
देख लेते हैं। बीच में हमें यहाँ पर एक चीज़ और दी गई थी जो हम देख लेते हैं, लिंग। तो लिंग के बारे में भी हम जान लेते हैं कि मतलब जो जैसे यहाँ पर दिया है ऐसा नंबर 4 में पेज नंबर 43 में आपको लिंग दिया गया है। आओ समझें। शब्द पुरुष यानी पुरुष जाति यानी लड़के जाति के जो भी लोग होते हैं वो सब पुरुष लिंग में आते हैं, और स्त्री जाति यानी लड़की की तरफ के जो भी होते हैं वो सब स्त्री जाति के शब्द में आते हैं। जैसे कि लड़का, फिर आप हो, फिर आपके भैया, दादा। जैसे आप अगर लड़के हो तो आपके भैया, दादा, पापा, नाना, मामा, चाचा, ताया, ये सब क्या हुए? राजा। तो ये सब क्या हुए? पुरुष जाति के हुए, तो ये पुल्लिंग कहलाएंगे। फिर स्त्री जाति, तो जैसे लड़की, आप लड़की हो अगर, तो आपकी नानी, मामी, चाची, दादी, फिर ताई, तो फिर इस तरह से जितनी भी लड़की की तरफ के होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? स्त्री जाति के, तो वह सब स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों अभी हमने पूरी इकाई का एक बार दोहराव कर लिया है। अभी आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।